ग्रिड जो बिजली पैदा करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन है वो अपनी सप्लाई ग्रिड को देते हैं, ठीक है। ग्रिड से सप्लाई आती है जीएसएस, ग्रिड सब स्टेशन, यहाँ से सप्लाई आती है टीएसएस, यहाँ से रेलवे शुरू होता है, कहाँ से? ट्रैक्शन सब स्टेशन, यहाँ से सप्लाई जाती है एफपी, फीडिंग पॉइंट, ये एक साथ होते हैं दोनों। यहाँ से हम ओजी को देते हैं, ठीक है ना। तो ये टीएसएस में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ से हम हाई वोल्टेज लेते हैं, यहाँ से ना कितना लेते हैं 132, 220, 66, इस टाइप के वोल्टेज हम लोग लेते हैं इनकमिंग, कहाँ पर? टीएसएस, और उसको स्टेप डाउन करके 25 केवी बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम 2 फेज में लेते हैं इनकमिंग, 2 फेज में आती है, और उसको सिंगल फेज 25 केवी बनाते हैं। 2 काम करते हैं, 2 फेज को सिंगल फेज करते हैं और 132 केवी को 25 केवी करते हैं। बराबर। वो काम कहाँ होता है? टीएसएस में होता है। टीएसएस 25 केवी सिंगल फेज बना के एफपी को दे देती है। बिल्कुल टीएसएस और एफपी एक ही प्रीमाइस में होते हैं, दूर दूर नहीं होते, बिल्कुल साथ साथ होते हैं, ठीक है। तो एफपी से हम फीडर वायर से ओजी को चार्ज कर देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हो गया किसका? कैसे बिजली चार्ज होता है, अपना ओजी चार्ज होता है, उसका सिस्टम हो गया, ठीक है। अब दूसरा मैं रीडर का बोल रहा हूँ, ये अब जाने का हो गया, ये ओजी का वायर है, ठीक है। ओजी के वायर को आपने चार्ज कर दी, कहाँ से? यहाँ से चार्ज कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर रनिंग में ये है ट्रेन, तो अब ये करंट ड्रॉ करेगा, और लोगो करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई आती है 25 केवी। लोगों के अंदर एसटी कंपार्टमेंट में आपने देखा होगा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है 5-6 एमवीए का, ठीक है। उसके प्राइमरी वाइंडिंग में ये पेंटोग्राफ के थ्रू 25 केवी आता है, और इस प्राइमरी वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल को अर्थ कर दिया, बराबर। ये करंट यहाँ से अर्थ किए, अर्थ मतलब बॉडी के साथ अर्थ किए, किसके? बोगी के साथ, लोगों के बोगी के साथ कनेक्ट कर दिया या बॉडी के साथ कर दिया, ठीक है। तो अब बोगी में जाएगा, बोगी से कहाँ जाएगा करंट? तो अब बोगी के बाद आएगा आपका सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन के बाद फ्रेम, फ्रेम के बाद प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन के बाद एक्सल बॉक्स कवर, उसके बाद बेरिंग, बेरिंग के बाद व्हील, व्हील के बाद रेल। मैं पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ आपको, छोटे छोटे चीजों का, ठीक है। अब रेल में जाने के बाद 2 रेल होता है, एक ट्रैक में कितना रेल? 2 रेल। तो कौन सा रेल में करंट लेट करता है? नॉर्मली 2 में से एक रेल ट्रैक्शन रेल होता है, ठीक है। ट्रैक्शन रेल मतलब मालिक कौन? हाँ नहीं, ट्रैक्शन टीआरडी क्यों? आप नहीं हो क्या? टीआरएस है, टीआरओ है, वो नहीं है क्या? इलेक्ट्रिकल के अंदर देखो आपके ब्रांच के नाम के साथ ट्रैक्शन जुड़ा है, और आप अपने आप को मान नहीं रहे हो। क्या है आपके ब्रांच का नाम? मैकेनिकल गया, अब इलेक्ट्रिकल में आ जाओ, क्या नाम है ब्रांच का नाम? टीआरओ का फुल नाम कितनी बड़ी थी? टीआरओ का फुल फॉर्म ट्रैक्शन ऑपरेशन, बिल्कुल सही जवाब। तो ट्रैक्शन रेल मैं बोल रहा हूँ, आपके नाम के साथ ट्रैक्शन जुड़ा है, तो ये आपका भी तो हुआ, आप भी तो उसी से एसोसिएटेड है। जितना मैं जुड़ा हूँ उतना आप जुड़े हो, ओके, ठीक है। टी से 3 लोग हैं, टीआरओ, टीआरडी और टीआरएस, तीनों के साथ ट्रैक्शन जुड़ा है, ठीक है।
तो ये आ गया कि इसमें दो रेल होता है, दो में से सामान्यतया एक ही रेल ट्रैक्शन का होता है, ना कि दोनों। विशेष स्थिति में बात अलग है, दोनों हमारा हो सकता है, दोनों पर आया हो सकता है, पर मैक्सिमम केसेस में एक रहेगा ट्रैक्शन रेल और दूसरा ट्रैक्शन रेल को हम नेगेटिव रेल भी बोलते हैं, और दूसरा रेल रहेगा पॉजिटिव रेल या सिग्नल का रेल। ठीक है, मतलब एक रेल सिग्नल का है और एक ट्रैक्शन। ओके, तो ट्रैक्शन रेल है वो रिटर्न पाथ बनाता है, सिग्नल रेल नहीं बनाता। तो वो ओची का करंट कहाँ लैंड करेगा? ट्रैक्शन रेल में, बराबर। इस ट्रैक्शन रेल को हम पकड़ के, जैसे आपका ये रेल है, दो रेल है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नीचे वाला क्या हुआ? मेरा हुआ, ठीक है ना। इसको हम अर्थ कर देते, इसको ट्रैक्शन रेल को, और एक जगह नहीं 50 जगह हम अर्थ करते हैं। करता कौन है? रेल को। भाई मेरा रेल है, मेरा एसेट है, तो मेरे को तो इस पर काम करना पड़ेगा, तो इसको हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, अर्थ करने से क्या फायदा? रेल को अर्थ करने से क्या फायदा? बिल्कुल एक चीज तो हो गया कि इसमें हम नहीं चाहते कि हाई वोल्टेज आए रेल में, ठीक है ना, नहीं तो रेल में हाई वोल्टेज आ सकता है, रेल में शॉक मारेगा। उसको अर्थ करने से जब कुछ गड़बड़ होता है तो है ना, सब कुछ अच्छा है तो रेल में नहीं आएगा करंट, पर इंसुलेटर फ्रेश हुआ, ऊपर से आ गया करंट, ठीक है, तो इसमें 100 वोल्ट भी आ जाएगा तो भी हमें शॉक तो मारेगा ना। 100 वोल्ट 200 वोल्ट कुछ तो राइज होगा। और रेल ये ऊपर उठा रहता है, बहुत लोगों को लगता है कि तो जमीन के संपर्क में, आपको क्या लगता है रेल जमीन के संपर्क में? नहीं है, उसमें कितना सारा लेयर रहता है, फॉर्मेशन बनता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है, फॉर्मेशन के बाद बलास्ट डिफ्यूजन बनेगा, उसके बाद रहेगा स्लीपर और कंक्रीट स्लीपर, उसके ऊपर पेड़ रहता है, तो इतना सारा इंसुलेशन है 3-4-5 मीटर पहुंच जाता है, और जो ग्राउंड है बहुत नीचे चला जाता है। ओके, पहले की बात अलग थी, आप 90 के हो गए तो उस समय जनरल माता पार्ट से कनेक्टेड है बोलते थे, बैटरी स्लीपर आया, वो गया वो जमाना। आज की डेट पे नहीं है, दोनों का संबंध बहुत दूर के रिश्तेदार है। कौन? जमीन और रेल। ओके, तो इसको अर्थ करना जरूरी है, इसको हम बहुत जगह अर्थ कर देते हैं। अब क्या होता है, ये करंट यहाँ उतरा, मतलब यहाँ उतरा, यहाँ से ट्रेवल करके इट विल गो हियर, एंड यहाँ से ग्राउंड से कोर मेटल, पृथ्वी में तो अलग अलग लेयर है ना, यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर में जाके इसका कोर मिलेगा, तो कहाँ जाता होगा? क्रस्ट से करंट ट्रेवल करती है ऊपर के नीचे जाके करती है, और पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है वहां से करंट ट्रेवल करती है। देन यूनिट को वहां से कहाँ जाएगा? ये जहाँ से पैदा हुई वहीं जाएगी, ये करंट ट्रांसफार्मर में चली जाएगी। कहाँ से? अर्थ इज आल्सो ए गुड कंडक्टर, ठीक है, तो अर्थ को माध्यम बना के वापस लौट जाती है। वहां पर भी हम क्या करते हैं टीएसएल में, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के एक टर्मिनल को हम ओची से कनेक्ट करते हैं, दूसरा टर्मिनल को अर्थ। इस तरह ये सर्किट पूरा होता है, ज्यादातर करंट ऐसे चला जाता है। यदि नजदीक की गाड़ी है तो रेल भी चला जाएगा, इसको भी हम कनेक्ट करके रखें। इस रेल को किससे कनेक्ट किए हैं? सीएसएस, मतलब वहाँ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना, यहाँ एक फेज आ गया आर फेज, यहाँ एक फेज आ गया वाई फेज, इसको हमने ओची को दिया, ये बन गया 25 kV, और नीचे को हमने उठा के अर्थ कर दिया, है ना। ये अर्थिंग और ये अर्थिंग जुड़ जाएगा ना आपस में? नहीं जुड़ेगा क्या? 30-50 किलोमीटर है, करंट आसानी से चली जाती है, ठीक है। विकास अर्थ है कंडक्टर। आशा है आपने रिटर्न सर्किट समझ गए होंगे। यदि आप रिटर्न सर्किट समझ पाते हो तो आप कहीं भी इंडक्शन लगता है, कोई इलेक्ट्रोड होता है, किसी को शॉक लगता है, वो समझने में सुविधा रहेगी और ये कम होगी, ऐसी दुर्घटनाएं कम होगी यदि आप रिटर्न सर्किट को समझते हैं। नहीं समझते तो कभी कभी क्या होता है, लोग मास्क में हाथ लगा है, कोई रेल में पैर रखा है, कभी कभी वो भी दुखी हो सकता है, ख्याल रखना, है ना। मास्क में बाढ़ नहीं है और मैंने मास्क को हाथ लगाया, मास्क तो नीचे ही रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मास्क जमीन में लगा हुआ है, जमीन में गड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको?
मास्ट जमीन में है, there is no electrical connection, लेकिन इसलिए जमीन के साथ कनेक्टेड है, इट्स ओके, इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्टेड। तो अब मैंने मास्टर को हाथ लगाया, व्हाट विल हैपन? यदि इंसुलेटर फ्लैश हुआ, उस इंसुलेटर के सारे 25 केवी और 0 अलग अलग हो रहे हैं, इंसुलेटर फ्लैश हुआ तो मुझे शॉक लगेगा। और नीचे में है, बांड नीचे में लगा है, कोई वैन में निकाल दिया, अपने आप निकल गया, कोई भी वजह से निकल गया, तो ये बांड हजारों के संख्या में है ना, निकल उकल गया होना कौन से बड़ी बात, ठीक है। जैकेट की करते रहते हैं नौकर भी, तो वो कभी कभी रेल में 25 के भी उतर आती है, ठीक है। यदि रेल अर्थ नहीं है, रेल फ्लोटिंग है, तो रेल भी शॉक मारेगा यदि रेल को छूट जाए तो। अर्थिंग करने के बावजूद जैसे आपका रेल फ्रैक्चर हो गया, देन व्हाट विल हैपन? रेल की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, ओके। तो ये हो गया सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें हो गई कि यदि आप रीडर सर्किट को नहीं समझते तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, तो भी आपके मदद में होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। न्यूट्रल सेक्शन लगाने का उद्देश्य क्या है? क्यों है क्या? ये स्लो क्यों हो गया? हाँ, तो न्यूट्रल सेक्शन हम दो अलग अलग सोर्स से आने वाले सप्लाई को हम पैरेलल नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें कंपल्सरी न्यूट्रल सेक्शन लगाना पड़ता है, चाहे सेम फेज हो चाहे अलग अलग फेज हो। ज्यादातर केस में जो अलग अलग सप्लाई होती है वो अलग अलग फेज होती है, कभी कभी सेम फेज होती है, जैसे अपना भरूच है, लाखोदरा है, सेम फेज, तो ऊपर भी न्यूट्रल सेक्शन लगा है, नबीपुर एसपी, ओके। ऐसे बहुत मिल जाएंगे। दूसरा, एक तो लगता है आपका कहां पर? ये है एफपी, ठीक है, यहाँ लगेगा एफपी। देखो न्यूट्रल सेक्शन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत लेके हमेशा शॉर्ट पुट बनाती है, इलेक्ट्रिकल सिद्धांत शॉर्ट पुट बनाती है। जब यदि पोल में करंट आ रहा है, आप जैसे बात बोल रहे हो उसमें करंट आ रहा है, तो जब शॉर्ट पुट है तो फिर इंसान ही करंट क्यों लगा? सब वो पटरी को जोड़ रखे ना भाई, नॉर्मली वो जुड़ा है, एक नॉर्मली नहीं जुड़ा है, तब की बात करो, तब लगेगा। सारी चीजें नॉर्मली ये बता रहा हूँ ना, नॉर्मली उसमें नहीं होता, कभी कभी चोरी भी हो जाए। हाँ, बहुत नीचे जमीन में तो कोई भी बात नहीं है, तो ऐसा जैसा सोच रहे हो कि 100% सब कुछ ओके होता है, ये सही नहीं है, कमियां भी होती है चीजों में, ये आपने समझने की जरूरत है। ये देखो आप एफपी, अरे बात नहीं करो, समय का मैं थोड़ा न्यूट्रल सेक्शन देखो आप, ये इसके सामने न्यूट्रल सेक्शन, ये एफपी के बिल्कुल सामने होता है क्या? न्यूट्रल सेक्शन। ये कंपलसरी नहीं है, लगभग 80% केसेस पे यहाँ न्यूट्रल सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। और ये सप्लाई एक साइड गई, यहाँ राइट साइड में गई, यहाँ टर्मिनेट हुई सप्लाई, इसको बोलते हैं एसपी, यहाँ कंपलसरी न्यूट्रल सेक्शन चाहिए। और लेफ्ट साइड में यहाँ तक गई, यहाँ टर्मिनेट हुई, यहाँ कंपलसरी न्यूट्रल सेक्शन चाहिए, ये ऑप्शनल न्यूट्रल सेक्शन है, लेकिन आज के डेट में यहाँ भी कंपलसरी जैसा ही लगाया जा रहा है, ओके। हाँ, एफपी मतलब फीडिंग पॉइंट, यहाँ पर हम उर्जी को फीड करते हैं, उसको एफपी बोलते हैं। बाहर से हम सप्लाई परचेज करते हैं, तार से लाके उसको उर्जी को दे देते हैं, बराबर। तो जिस जगह हम सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं एफपी। एक सप्लाई, एक बाहर से लाई हुई सप्लाई कहीं पर हमें खत्म करनी पड़ती है, जैसे इंजन में आप 5 kg का प्रेशर बनाते हैं तो ब्रेक भार में खत्म हो जाती है, तो इंजन को आप एफपी समझ लो, बीपी चार्जिंग के पॉइंट है, तो उसको वहीं से फीडिंग कर रहे हो ना ब्रेक को, और वो खत्म कहाँ हो रहा है? ब्रेक, तो ब्रेक भार को आप समझ लो एसपी। लेकिन इसमें चाहे हम दोनों तरफ चार्ज करते हैं, इंजन के केस में आप क्या कर रहे हो, इंजन से एक ही बाजू ले रहे हो,
यदि इंजन बीच में रहता तो प्रेशर ड्रॉप और कम होता आपका। एक तरफ का तो सदुपयोग भी नहीं कर पा रहे हो ना। प्रेशर ड्रॉप ज्यादा दूर होने से ज्यादा ड्रॉप होता है, और आपने उसको एक टर्मिनल में रख दिया इंजन को, बीच में रहता तो दोनों तरफ ठीक ठीक रहता। अब यहाँ हमने उस बात का और फायदा उठाया, टीएसएस के दोनों तरफ सप्लाई देते, वोल्टेज या प्रेशर। आप वोल्टेज है आंख से दिखता नहीं, समझ नहीं आता, प्रेशर तो आपको समझ आता है। वोल्टेज और प्रेशर एक ही चीज है, मैकेनिकली इट इज कॉल्ड प्रेशर एंड इलेक्ट्रिकली इट इज कॉल्ड वोल्टेज। पुराने समय में इसको प्रेशर ही कहा जाता था। वोल्टा नामक वैज्ञानिक के सम्मान में आगे चल के इसको प्रेशर बोलना बंद करके वोल्टेज के, आज भी कोई कोई जो जर्नल है उसको प्रेशर करके भी डिनोट करता है। ओके, तो हमने इसको दोनों साइड यूज कर लिया, इधर साइड पर तो ज्यादा बेनिफिट मिला। ठीक है, यहाँ भी एसपी लगा, यहाँ भी एसपी लगा। यदि इसको ज्यादा लंबा खींचेंगे व्हाट विल हैपन, प्रेशर विल ड्रॉप, ठीक है, प्रेशर विल ड्रॉप और ओजी विल बी ओवरलोडेड, ट्रांसफार्मर विल बी ओवरलोडेड। एफडी मतलब फीडिंग फोर्स, एसपी मतलब सेंसिंग एंड फायरिंग फोर्स, ठीक है। और तीसरा टीएसएस ट्रेक्शन स्टेबिलिटी, कुछ चीजें शॉर्टकट से चलती है लेकिन फुल फॉर्म दिखना बाद में आएगा तो बताएंगे ना, फिर ध्यान करके क्या करना। सुनो, एक सप्लाई होता है, एक बाहर से हम सप्लाई लिए, वो सप्लाई आइदर साइड जाएगा, इधर भी जाएगा, जैसे मैं मेरे से पैदा हो रहा है बिजली, एक न्यूट्रल सेक्शन यहाँ मिलेगा, यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल सेक्शन यहाँ मिलेगा, यहाँ भी खत्म हो रहा है। अब इसको और इसको अलग करने के लिए यहाँ भी एक न्यूट्रल सेक्शन चाहिए, तो टोटल कितने हो गए? 3। ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट है, 3 न्यूट्रल सेक्शन को नेगोशिएट करता है एक सप्लाई। अब ये कॉमन होता है, ये वाला उधर वाले के लिए भी यही काम लगेगा। पड़ोसी जैसे दीवार होता है, आजकल जो डुप्लेक्स बना रहे हैं टेनामेंट, एक ही दीवार में उधर का भी पड़ोसी सट गया, उधर का भी पड़ोसी सट गया, होता है। तो वैसे ही वो एसपी वाला है, वो 2 लोग का कॉमन, इनका उधर भी तो टीएसएस होगा ना। ये यहाँ पर एसपी है, इधर भी तो कहीं होगा ना। तो ये बॉर्डर बनाता है, मतलब इसका और इसका कॉमन है, जबकि ये खुद का एक पर्सनल रखा है और 2 शेयरिंग में। ओके भाई, मालिक तो यही है ना, मालिक तो यही है ना, किसी के पास है नहीं, इधर है, इधर यहीं से निकलता है सप्लाई, दोनों सप्लाई यहीं से निकल रहा है, एक ही जगह से निकल रहा है। हाँ ठीक है। अब इसको बोलते हैं सेक्टर, कि इसको ओपन कर दो तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई बंद। ये होता है 25 से 40 किलोमीटर ऑन एन एवरेज, है ना। दिस वन इज कॉल्ड सेक्टर। ये सीबी से कंट्रोल होता है। सीबी जब भी फॉल्ट आएगी तो ट्रिप हो जाती है, मतलब सेक्टर ट्रिप मतलब अप एंड डाउन लाइन की सप्लाई चली गई। ओके, ऑन एन एवरेज है 25 से 40 किलोमीटर, कम ज्यादा होता है, कानून नहीं होता, बराबर। अब आइदर साइड नॉर्मली ये 2 सेक्टर बनाता है, और एक टीएसएस से 2 सेक्टर बनते हैं आइदर साइड, इधर का भी एक बनेगा और इधर का भी एक बनेगा। तो सेक्टर इज ऑलवेज इंसुलेटेड बाय न्यूट्रल सेक्टर। सेक्टर यहाँ खत्म हुआ न्यूट्रल सेक्शन, सेक्टर यहाँ शुरू हुआ न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है भाई। जो यहाँ से ब्रांच लाइन गई तो यहाँ भी न्यूट्रल सेक्शन डालना पड़ता, क्लियर, ठीक है। टर्मिनल है, जैसे इधर समुद्र आ गया, कुछ है नहीं तो जरूरत नहीं डालने की, कोई चीज खत्म हो गई तो क्या जरूरत है, आगे न्यूट्रल सेक्शन डालत होंगे मतलब नहीं। ओके, तो न्यूट्रल सेक्शन का उद्देश्य आता है, समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो कोशिश करना, आपको समझ आने लगेगा धीरे धीरे एफडी के पास न्यूट्रल सेक्शन होगा और एसडी के पास होगा, वो फर्क वाला कुछ नहीं, आपके लिए दोनों एक करोगे वही। देखो उसमें जो गलती करोगे तो जो दर्द वहाँ मिलता है वही दर्द यहाँ भी मिलेगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहोगे। कई लोग ऐसा सोचते हैं एफडी वाला तो ले जाओ खींच के, और वो एफडी वाला पढ़ना ना है, वहाँ भी सेम अरेंजमेंट है, वही आर्थिक है, वही आपका आर्थिक होगा, वही नुकसान होगा, वो वायर पार्टी टूटना है तो वहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ओके चलो, सेम सोर्स सेक्टर है वो बता दिया दोनों को, आप जो भी दिमाग लगाना है लगा हुआ है ना। एसआई टाइप न्यूट्रल सेक्शन मिल लाइन पे नहीं लगता, ये लोगो सेट वगैरह में ढेर लगे रहते हैं, और लाइन में आपको मिलेगा लोगो, एक लाइन पे 2 न्यूट्रल सेक्शन लगता है। कौन सा?
ऐसा ही टाइप कैसे लॉजिक थोड़ा अलग होते हैं। मिड लाइन का भी जो बताया ना उसको ये फॉलो नहीं करता, तो अलग है। तो अब क्योंकि ये यार्ड लाइन का लो स्पीड लाइन है तो इसको मैं इतना बता के आपको छोड़ देता हूँ। संख्या में सबसे ज़्यादा यही है और ऐसा है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसका स्पीड में जब टॉप स्पीड 120 है, सही बात। ये तो सोचते हैं ना कि लूप लाइन में लगा है तो 20 का होगा, लूप लाइन में इसका है, सही थोड़ी 20 का। वो ज्यादा का है ना ऊपर वाला, भाई नीचे ट्रैक कम का है तो वो क्या करे, सही की गलती है क्या? ट्रैक की स्पीड कम है। अब आ जाओ न्यूट्रल सेक्शन की और डिटेल देख लेते हैं फर्दर। कन्वेंशनल 41 मीटर लंबा ये आज के रेट में आपको रेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा ही टाइप का ये भी मिल लाइन में कहीं लगता नहीं, इसको छोड़ दिया। वालपार ब्यूटी है बहुत कम बचे हमारे पास, बड़ोड़ा डिवीजन में 2 या 3 बचे। ठीक है, क्योंकि इसके पार्ट्स मिलते नहीं, कंपनी दिवालिया हो गई तो कहाँ से मिलेगा? तो झूठे पुराने 2-4 है वो चल रहा है, बाकी ये भी खत्म हो गया। इसमें कई कमियां थी, हमारे पास लगा हुआ है, आप चाहो तो आके देख सकते हो हमारे मॉडल में। इसमें अभी भी है पर ये खत्म होने वाला है। ज़्यादातर लोग इसी का डाटा को याद करके रख बैठे रहते हैं, कौन सा ये, पर ये डाटा ज़्यादा काम का नहीं रहा आज के डेट। ओके, अभी ये है, ये दोनों का जनवा चल रहा है फिलहाल। अर्थात एजी, कई लोग एजी को भूल जाते हैं, वो 50वां मॉडल निकालता है, कौन सा मॉडल आप खरीद रहे हो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये लोग यूनिवर्सल प्लेयर है, ऐसा नहीं कि आप इंडिया एकमात्र इसका है कस्टमर है, या यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी सारी दुनिया को बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। और ये लगभग 9.5 मीटर टोटल लंबाई, इसकी काम की लंबाई इतनी है, हमारे काम की कितनी, ठीक है, और स्पीड 200 का। ओके, नॉर्मली हम इसको याद करते हैं, पर थोड़ा ज़्यादा जो चीज़ों को समझता है उसको भी जाता है, इसके और भी जो ज़्यादा लॉन्ग जाता है वो 1.5 मीटर में जाता है। ठीक है, जितना तो समझना है समझ लो। गैलेट है ये 14 मीटर। ठीक है, अब इससे ज़्यादा डिटेल मुझे मिल नहीं पाते हैं, मैंने एक से सुनी आधार पर मैंने चीज़ें लिखा है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो माफ करना, होगा ना? डिटेल हमें मिलना भी चाहिए, टाइप होगा मेरे को बता देना।